जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग रटना मना है सीरीज का पॉलिटिकल साइंस का ये वीडियो लेकर आए हैं और इस वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा। ये सवाल इतना इम्पोर्टेंट है कि आपके प्रीवियस ईयर एग्ज़ामों में 3 बार पूछा जा चुका है, यानी कि अलग अलग सालों में ये 3 बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है। इस लिहाज से ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि पॉलिटिकल साइंस हो गया या फिर इकोनॉमिक्स हो गया, इन सब चैप्टर में भी मैं रटना मना है सीरीज लेकर आ रहा हूँ। ऐसा इसलिए क्योंकि आखिरी समय में आपको रटने के बजाय आपको समझना होगा, ठीक है। बिकॉज़ मेरे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है, वरना मैं खड़े होकर के आपको समझा देता एक बार में विथ एनिमेशन, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं लैंग्वेज के आधार पर, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सिर्फ लैंग्वेज टेक्स्ट के आधार पर मैं आपको जो है इतना सरल भाषा में समझा रहा हूँ। पूरे यूट्यूब पर आप खोजते रह जाओगे, ऐसा वीडियो देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए वीडियो को छोड़कर तो बिल्कुल भी मत जाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम। चैनल पे जो लोग पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी वाले आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे जाए, और एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। देखिए, क्वेश्चन है आपका कि राज्य पुनर्गठन आयोग का क्या काम था। 2 पार्ट में क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। राज्य पुनर्गठन आयोग का क्या काम था, इसकी प्रमुख सिफारिशें क्या थी, ठीक है, यही पूछा गया है। देखिए, कल्पना कीजिए कि भारत एक बहुत बड़ा घर है। इमेजिन, देखिए मेरे पास, क्योंकि मैं आपके सामने खड़ा नहीं ना हूँ, मैं आपके सामने खड़ा नहीं हूँ, ठीक है। तो मैं आपके सामने खड़ा नहीं हूँ, तो मैं ये सब चीज़ बोल नहीं, मतलब कि ये सब चीज़ मुझे लिखना नहीं था, ये सब चीज़ मुझे बोलना था, ठीक है। तो आप लोगों को मज़ा नहीं आता, ठीक है। इसलिए मैंने क्या किया, हर एक वर्ड को जो मैं बोलूँगा वो टेक्स्ट में लिखा गया है ताकि आप फोकस कर सको। बात समझ में आई? चलिए, अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि कल्पना कीजिए कि भारत एक बहुत बड़ा घर है, एक भारत है, ठीक है। ये एक घर की तरह है, ठीक है, इसका नाम है भारत। इस घर में अलग अलग कमरे हैं। स्वाभाविक सी बात है, अगर कोई घर होगा बहुत बड़ा तो उसमें अलग अलग कमरे भी होंगे। हर कमरे में रहने वाले लोगों की भाषा, बोलने का तरीका और रहन सहन की आदत थोड़ी अलग है। इमेजिन करो आप कि एक घर है, उसका नाम है भारत, उसमें बहुत सारे कमरे हैं। कमरे में अलग अलग तरह के लोग रहते हैं, उनकी भाषा अलग है, उनका रहन सहन अलग है, उनका पूजा पाठ पद्धति अलग है, सब कुछ अलग अलग है। आज़ादी के बाद भारत में यही समस्या थी। देश तो एक हो गया, लेकिन राज्यों की सीमाएं ठीक से तय नहीं हुई थी। राज्यों की सीमाएं ठीक से तय नहीं हुई थी, ठीक है। और राज्य का मतलब यहाँ पे क्या, वही कमरा, ठीक है, यही सब कमरा है अलग अलग। अब कोई अगर इसके कमरे में चला गया तो मारपीट तो होगा ही होगा ना, तो वही बोला, ठीक है। तय नहीं हुई थी, कहीं भाषा की परेशानी थी, कहीं प्रशासन ठीक से काम नहीं कर पा रहा था। इसी समस्या को समझने और सुलझाने के लिए सरकार ने 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया। यानी कि राज्य राज्य भारत के अंदर, देखिए पहले होता है भारत, अब भारत के अंदर होते हैं छोटे छोटे राज्य। राज्य का पुनर्गठन, पुनर्गठन फिर से बनाना, आयोग यानी कि एक संस्था। तो जब देखा कि बहुत प्रॉब्लम हो रही है तो उन्होंने क्या किया, 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया। बात समझ में आई सभी को, यहाँ तक क्लियर है? अब आइए, इस आयोग का मुख्य काम था यह देखना कि भारत में राज्यों की सीमाएं कैसे तय की जाए, यानी कि कौन सा राज्य कहाँ तक होगा, ये कैसे तय होगा, ताकि लोगों को अपनी भाषा में काम करने में आसानी हो और सरकार भी अच्छे से काम कर सके। यानी कि उसका कहने का मतलब था कि हम राज्यों का एक बाउंड्री लाइन खींच दें ताकि ये भाषा बोलने वाले लोग इधर के हो जाएं और ये भाषा बोलने वाले लोग इधर के हो जाएं, ताकि इन लोगों के बीच में टकराव भी ना हो। और सरकार अगर किसी खास समुदाय के लिए योजना लेके आए तो वो इन्हीं लोगों को लाभ मिले, इनको ना मिले। अगर इनकी योजना है तो इनको लाभ मिले, इनको ना मिले। बात समझ में आई? चलो, लोगों को अपनी भाषा में काम करना आसानी हो और सरकार भी अच्छे से काम कर सके। आयोग ने पूरा देश का दौरा किया। जब ये आयोग बना, राज्य पुनर्गठन आयोग, तो इसने पूरे देश का भ्रमण किया, लोगों से बात की, हर एक आदमी से उन्होंने बात किया, उनकी परेशानियों को सुनी, फिर बहुत सोच समझकर अपनी रिपोर्ट सरकार को दी कि लीजिए, मैंने सभी लोगों से बात कर लिया है, लोग ऐसे ऐसे बोल रहे हैं, लोगों का कहना है कि ऐसे ऐसे होनी चाहिए, ऐसे ऐसे बाउंड्री लाइन खींचनी चाहिए, ठीक है।
अब जो वो रिपोर्ट पेश किया, तो रिपोर्ट पेश करने का मतलब क्या होता है, सिफारिशें किस प्रकार थी, यानी कि रिपोर्ट में क्या क्या कहा गया। ठीक है, राज्य पुनर्गठन आयोग बना था और प्रमुख सिफारिशें क्या इस प्रकार थी, यानी कि उसमें क्या क्या लिखा गया, क्या क्या डिमांड किया गया था कि राज्यों का पुनर्गठन इस तरह से होना चाहिए। अब देखिए, सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण सिफारिश यह थी कि राज्यों का गठन भाषा के आधार पर किया जाए। क्या बोला उन्होंने, कमेटी ने, कि जितने भी राज्य हैं उनका आप गठन भाषा के आधार पर कर दीजिए। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे बिहारी है, ये बिहारी बोलते हैं, ठीक है, तो इनको बिहार बना दीजिए। ये झारखंडी हैं, ये जो संथाल यहाँ पे ज़्यादा लोग रहते हैं, लैंग्वेज यहाँ पे संथाली ज़्यादा है, तो आप इसको जो है झारखंड बना दीजिए यहाँ पे। ठीक है, इस तरह से उनका कहना था कि लैंग्वेज के आधार पर जो है बनाइए। ठीक है, तो आयोग का मानना था कि जब लोग अपनी भाषा में प्रशासन देखेंगे तो उन्हें समझने में आसानी होगी। अब आयोग का कहना था कि जो लोग जौन भाषा बोलते हैं, अगर वहाँ का हम लोग उसको उस दायरे में घेर दें कि लो ये झारखंड हो जाएगा, और तब आप वहाँ के जो एसपी होंगे, डीएसपी होंगे, वो झारखंड से ही आएंगे। अब झारखंड से आएंगे तो प्रशासन वहाँ पे झारखंड वालों का ही होगा, बाहर के लोग इंटरफेयर नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये आयोग का कहना था। आयोग का क्या कहना था, मानना था कि जब लोग अपनी ही भाषा में प्रशासन देखेंगे तो उन्हें समझने में आसानी होगी। ठीक है, दूसरी सिफारिश यह थी कि बहुत छोटे और कमज़ोर राज्यों को मिलाकर बड़े और मजबूत राज्य बनाए जाएं ताकि प्रशासन अच्छा चल सके। अब ये तो हो गया बड़े बड़े राज्यों का। अब कोई कोई छोटा छोटा राज्य होगा, ये टुन्नू सा कोई राज्य होगा। ठीक है, मान लो 5 राज्य टुन्नू सा है, इसके पास कोयला है, इसके पास पानी है, इसके पास कुछ नहीं है, ये भी बेचारा कुछ नहीं है, और इसके पास भी मान लो छोटा मोटा कोई चीज़ है, ठीक है, तांबा है, तो ऐसे तो विकास नहीं होगा। तो उसने कहा कि सभी राज्यों को जोड़ दो, जोड़ करके एक बड़ा राज्य बना दो। इससे होगा क्या, सभी राज्यों का विकास होगा। ठीक है, एक बन जाएगा, सभी लोगों का यहाँ पे विकास होगा। तो दूसरी सिफारिश ये थी कि बहुत छोटे और कमज़ोर राज्यों को मिलाकर बड़े और मजबूत राज्य बनाए जाएं ताकि प्रशासन जो है वो अच्छे से चल सके। ठीक है, 2 सिफारिशें समझा दी हमने। तीसरी सिफारिश समझिए। तीसरी सिफारिश यह थी कि राज्यों की सीमाएं इस तरह तय हो कि कानून व्यवस्था और विकास में कोई रुकावट ना आए। ये थर्ड उसका जो है था कि इस तरह से आप उसका बाउंड्री लाइन खींचिए कि इसमें कानून व्यवस्था और विकास में कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए। ठीक है, आइए चौथी सिफारिश पर चलते हैं। चौथी सिफारिश के अनुसार कुछ केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाएं जहां सीधे केंद्र सरकार का नियंत्रण जरूरी हो। जैसे कि आप लोगों को पता है, जैसे हमारा दिल्ली जो है वो केंद्र शासित प्रदेश है, डायरेक्ट सेंट्रल यहाँ पे इन्वॉल्व होती है। जैसे लद्दाख ये केंद्र शासित में आता है। ठीक है, तो इस तरह से जो है केंद्र शासित प्रदेश बनाने का भी उन्होंने जोर दिया। ठीक है, आप लोग को जैसे पता है कि हमारे भारत में राज्य भी होता है और केंद्र शासित प्रदेश भी होता है, तो वहाँ पर उसने ये भी सिफारिश किया कि कुछ ऐसे राज्य हैं जहाँ की एक्टिविटी ठीक नहीं है। ठीक है, तो वहाँ पे अगर आप सरकार बना दोगे तो सरकार अपने मनमानी ढंग से काम करेगी, तो उसको सेंट्रलाइज कीजिए, सेंट्रल उसके ऊपर कंट्रोल करेगा। बात समझ में आई? चलिए, इन सिफारिशों के आधार पर, ठीक है, इन सिफारिशों के आधार पर 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम लागू किया गया। इससे भारत में भाषाई आधार पर नए राज्यों का निर्माण हुआ। इससे लोगों में संतोष आया और देश की एकता मजबूत हुई। इस तरह राज्य पुनर्गठन आयोग ने भारत को व्यवस्थित और मजबूत बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। कितनी आसानी से आपने समझ लिया कि राज्य पुनर्गठन आयोग क्या था, क्यों बनाया गया था, उसके बाद इसने कैसे कैसे काम किया, लोगों के बीच गया, समझा बूझा, उसके बाद फिर इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, और रिपोर्ट में भी इसने क्या क्या सिफारिशें की थी वो भी हमने आपको पॉइंट बाय पॉइंट समझा दिया है। इस वीडियोस को कम से कम आप लोगों को 1 से 2 बार देखनी है। वीडियोस देखने के बाद खुद से इसका आंसर लिखने का प्रयास कीजिएगा। जब आप इसका आंसर 1 से 2 बार लिख लोगे, यकीन जानिए बिना रटे आप इसका आंसर आसानी से लिख पा रहे होंगे। तो आशा करते हैं दोस्तों आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना है। चैनल पे जो लोग पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी वाले आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे मिलता रहे। इसके अलावा आप हमारे दिए गए नंबर पे एक मैसेज करके अपने व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है। साथ ही साथ एग्ज़ाम में आपने कुछ भी पढ़ा है, कहीं से भी पढ़ा है, वो तो पढ़ा ही, वो तो ज़रूरी है। साथ ही साथ कम से कम 8 साल का आप लोग PYQ रिवीजन कर लीजिएगा।
ठीक है, और 3 साल का मॉडल पेपर आप लोगों को रिवीजन कर लेना है। अगर ये आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपके पास नहीं है या फिर मार्केट से बुक लाए हैं, याद करने में नहीं बन रहा है, टेढ़ा लैंग्वेज है उसका, तो आप हमारा ई बुक ले सकते हैं। ठीक है, आप हमारे ई बुक से लेकर के पढ़िए। ई बुक लेने के लिए भी आपको हमारे दिए गए नंबर पे मैसेज करना होगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू।